वेरी गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोग के। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लॉगरिथम का लेक्चर नंबर सेकंड। और लॉगरिथम में जितनी प्रॉपर्टीज थी वो मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है ना। तो जितनी प्रॉपर्टीज थी यार 7 8 9 10 जो भी थी, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज मैं उम्मीद करता हूं आपको याद होगा, नहीं तो उसको एक पेज में लिख के सामने रख के उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। बाकी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ठीक है। लास्ट क्लास कम क्वेश्चन हुआ था, मेरा टारगेट एटलीस्ट 30 35 40 जितने क्वेश्चन करा सको उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूं, ठीक है, बिकॉज बिना प्रैक्टिस तो आएगा नहीं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते चैप्टर स्टार्ट। और मेरा नाम है राहुल और ये आपका चैनल है साइंस कॉन्सेप्ट समझाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम का लेक्चर नंबर सेकंड। और सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन जो मैंने लास्ट क्लास में कराया था उसी बेसिस पे बेटा आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ था, उस क्वेश्चन को सबसे पहले करते हैं। देखो एक बच्चा, ये जो क्वेश्चन मैंने भी लिखा है, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन हुआ था वो इसी क्वेश्चन के बेसिस पे किया था, हमने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था। ये क्वेश्चन आईआईटी में लास्ट ईयर में आया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं इस तरह से कराऊंगा कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस है वो भी आपका साथ ही साथ प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आपको डर ना लगे कि भाई आईआईटी में पता नहीं कहां से क्वेश्चन दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1 बाई 3 रूट 2, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1 बाई 3 रूट 2, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1 बाई 3 रूट 2 एंड सो ऑन चला जा रहा है ना। अच्छा ये चीज रिपीट कर रहा है, तो बेटा अगर मैं जो चीज रिपीट करता है इसको क्या ले लिया जाए, y, इस पूरे क्वांटिटी को क्या ले सकते हैं हम लोग आराम से, y, है ना। मतलब मैंने क्या कहा, ध्यान से देखो, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1 बाई 3 रूट 2, है ना। फिर अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1 बाई 3 रूट 2, फिर देखोगे तो अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1 बाई 3 रूट 2 एंड सो ऑन ब्ला 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 चला जा रहा है ना। इसको y मान। तो ध्यान से देखो बच्चा, तो 4 माइनस 1 अपॉन 3 रूट 2, फिर से वही चीज आ गया ना, अंडर रूट ऑफ 4। तो एक काम करो, इसको भी तो y मान सकते हैं ना बेटा, एंड सो ऑन अनंत तक ये जाए जा रहा है ना। इसको फिर से क्या ले सकते हैं y, ये तरीका सिखा चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो अपन लोग के पास क्या रह गया, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1 बाई 3 रूट 2 इंटू y। अरे भाई ये y ही तो है जो ऐसे करके चला जा रहा है इंफिनिटी तक, है ना। अब क्या करें, अब तो क्वेश्चन आसान सा हो गया, ये चीज तुमने पहले भी सॉल्व की है। अरे भाई की है कि नहीं की है, दोनों साइड अगर बेटा स्क्वायर कर दे तो अपन लोग के पास क्या आ जाएगा, y स्क्वायर। अब नॉर्मल मैथ से बच्चा अब कुछ नहीं रह गया क्वेश्चन में, 3 रूट 2 इंटू y, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, है ना। बोर्ड में बढ़िया से दिख तो रहा है ये स्टेप सब, हाँ हाँ ठीक है भाई। चलो अब क्या कर सकते हैं बेटा इसके साथ, अब क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलसीएम एलसीएम लो जरा, कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 माइनस रूट 2 माइनस वाई, सॉरी ये इंटू होगा ना, 12 रूट 2 माइनस वाई, और ये 3 रूट 2 इधर आ जाएगा, तो 3 रूट 2 इंटू वाई का स्क्वायर। बरोबर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं मिटा रहा हूं ऊपर, इसको मिटा रहा हूं, सबको नहीं मिटा रहा मैं, ठीक है। चलो अब क्या सीन है बच्चा, अब क्या सीन है, एकदम आराम से समझो, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई हड़बड़ी। भाई जिनको स्लो लगता है वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देखा करो, है ना। चलिए तो अपन लोग के पास देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसा आ गया, ये देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, y स्क्वायर 3 रूट 2 प्लस y माइनस 12 रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बन रहा है। अब अगर बेटा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है तो आप एक काम कर सकते हो ना, कौन सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखते चलो। यहाँ पे मैं बच्चा पार्टी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आराम से लगा सकता हूँ। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बोले तो बेटा -1, है ना, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर, माइनस 4 a की जगह कितना लिख सकते हैं, 3 रूट 2, और c की जगह कितना लिख सकते हैं, देखो -12 है ना, -12 रूट 2, ठीक, अपॉन 2a। a बेटा यहाँ पे कितना है, 3 रूट 2, तो यहाँ लगा दिया 3 रूट 2। देख लो यहां तक मेरे को दिक्कत कोई तगुल्लफ नहीं होना चाहिए, है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करो। -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही आएगा, है ना, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब जरा सॉल्व करो इसको, 4 3 12, 12 इंटू, एक सेकेंड, 4 इसी तरह, हाँ ठीक है, 4 3 12, 12 12 से कितना हो जाएगा 144, और 144 इंटू अगर हम लोग 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देख लो, 144 इंटू 2, 2 4
जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 88 प्लस 1 कितना हो जाएगा? अभी यहाँ पे 288 रहने दो, अपॉन कितना हो जाएगा? ये 2 3 जा 6 रूट 2, अरे 2 3 जा 6 6 रूट 2। अब आगे क्या हो जाएगा ध्यान से देखो, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 289 अपॉन 6 रूट 2। देख लो स्टेप में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं मिटा सकता हूं ऊपर ऊपर वाली चीजें हैं, ठीक है। कैलकुलेशन यार अगर आपको आता है ये सब कैलकुलेशन तो आप आगे बढ़ सकते हो सीधा रिजल्ट के लिए, ठीक है। मेरा सजेशन रहेगा कि एक बार खुद से सॉल्व कर लिया करो, ज्यादा बेहतर रहता है। अब ध्यान से देखो तो अपन लोग के पास दो वैल्यू आ जाएगा y का, एक आ जाएगा -1 प्लस 289, बेटा किसका होता है? 17 का स्क्वायर। तो एक बार कर दिया दिस 6/√2 और एक बार ले लो y -1 माइनस 17/6√2, ठीक है। ये y की दो वैल्यूज आ गई, इसको अगर बेटा थोड़ा सा सॉल्व करें कितना देखो, -1 और आपका ये कितना हो जाएगा 16/6√2 सॉल्व करो इसको तो 8/3√2 आएगा, है ना। देख लो कितना है रिजल्ट 8/3√2, और दूसरा कितना आ जाएगा देखो जरा, -18/6√2, है ना। 6 3 जा तो -3/√2। देख लो तो y की दो वैल्यू आ गई, एक प्लस में और एक किस में आगे बचा अपन लोग के पास, माइनस में, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखो, अब देखो तो अपन लोग के पास जो दो वैल्यू आया था, एक आया था 8/3√2 और एक आया था बच्चा -3/√2, ठीक। अब जरा ऊपर जाके क्वेश्चन देखो, सर कौन सा वैल्यू एक्सेप्ट करे, ये वाला कि ये वाला? तो भाई ध्यान से देखो, आपने इस पूरे को क्या माना था, y माना था ना। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है 6 प्लस लॉग बेस 3/2, और यहाँ पे अगर y का वैल्यू रखोगे y/3√2 तो बेटा 3√2 जो है ये तो पॉजिटिव है, अगर y नेगेटिव ले लोगे तो जो अपन लोग के पास कंडीशन था log a सॉरी बेस a b, तो a और जो b होना चाहिए था ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था ना। तो अगर y का नेगेटिव वाला वैल्यू चूज करोगे तो ये b की जगह पे क्या आ जा रहा है, नेगेटिव आ जा रहा है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, इसलिए हम इस नेगेटिव वाले को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। क्लियर है, रिजेक्ट कर देंगे, इग्नोर नहीं, इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट। तो अब देखो रिजल्ट क्या हो जाएगा, अब देखो y का कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा भाई, 8/3√2, ठीक है। तो यानी कि जो रिजल्ट आएगा उसको ध्यान से देखो, 6 प्लस log 3/2, है ना, और यहां क्या था आर्गुमेंट में 1/3√2 इंटू यहां पे क्या आ जाएगा 8/3√2। नेगेटिव वाला लोगे बच्चा तो आर्गुमेंट नेगेटिव हो जाएगा ना, और आर्गुमेंट नेगेटिव तो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। कंडीशन ये था ना कि बेस और आर्गुमेंट दोनों शुड बी ग्रेटर देन 0, दोनों ग्रेटर देन 0। अरे समझ में आ रहा है भाई, दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो उस हिसाब से ये कंडीशन बन जाएगा। क्लियर है। अब भैया थोड़ा सा मैथ्स वैथ्स आता है तो लगा दीजिए और आंसर जो है वो आप लोग का खुद ब खुद प्रकट हो जाएगा, है ना। अच्छा देखो √2 बेटा 2 हो जाएगा, ऊपर कट जाएगा, 3 3 से 9 हो जाएगा, तो अपन लोग के पास क्या आ गया 9/4। अरे गलत तो नहीं कर दिया, सॉरी 4/9, अरे हो जाता भाई एक्साइटेड में 4/9, अरे 3 3 से 9, √2 ऊपर कटा कितना आ गया 4/9। क्लियर है, अरे यहां में तो कोई दिक्कत ना है। अब क्या करें, अब क्या करें देखो, तो 6 प्लस log बेस 3/2, आर्गुमेंट जो भैया जी लिखा हुआ है आप इसको अगर ऐसे कर दो 2/3 का स्क्वायर तो कोई दिक्कत तो ना हुई, देख लो। अरे यार 4 ही है ना भाई, तो 4 को 2 और 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जो पावर रहता है वो आगे आ जाएगा, प्रॉपर्टी बेटा log b s टू द पावर अगर k है तो k आगे आ जाएगा, k log x बन जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से 6 प्लस 2 को आगे लेके आ जाओ तो 2 log, ऐसा देख लो 2 log। अब एक काम करिए 3/2 है ना, इसको बेटा पलट दो तो ये 2/3 की पावर -1 लिख सकते हो, देख लो। और यहाँ पे भी क्या है आपके पास 2/3 ही है, और इसका जो पावर होता है तो बेटा वो अपॉन में आगे आ जाता था, याद करो इसका जो पावर होता है वो अपॉन में आ जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा -1, यहाँ आपके पास क्या हो गया log बेस 2/3 और इधर पे भी कितना आ जाएगा 2/3, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा 1, तो 6 - 2 करोगे तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 4 इज द आंसर। क्लियर है। अरे भाई कुछ समझ में आया कि सब बाउंसर चला गया, इजी था, ठीक। तो ऐसा तो कुछ नहीं था कि आईआईटी में आता तो बड़ा 30 मार्क का वाला काम किया, दो चीजों पे फोकस किया, y की जो वैल्यू आई वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए थी, क्यों बेटा आर्गुमेंट और जो बेस होना चाहिए वो जरूरी ग्रेटर देन 0 हो। क्लियर है। उसके बाद तो हमने सिंपल सा मेथड यूज किया।
अब भैया जब देखो यहाँ 3/2 2/3 दिख रहा था तो एक जैसा होता तो वैल्यू 1 हो जाता है, इसलिए इसको ऐसे पलट दिया, तो पलटने के बाद दोनों सेम हो गया, जो पावर था -1 वो किधर आ गया, आगे की तरफ। प्रॉपर्टी भाई याद है, अरे याद रखो भाई, log बेस a आर्गुमेंट b अगर पावर m है, ये n है, तो ये हो जाता है m/n log बेस a आर्गुमेंट b। ठीक, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन है सिंपल सा, ठीक है, तुरंत आ जाना चाहिए। क्या बोला है यहाँ पे, देखो जरा, 4 to the power log बेस 9 आर्गुमेंट 3 प्लस 9 log बेस 2 आर्गुमेंट 4 सॉल्व करना है। ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन? अच्छा सर क्या करें क्या करें क्या करें? देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जरा देखा करो, किसी का स्क्वायर स्क्वायर बन रहा है तो उसको जरूर लिखा करो, ठीक है, उससे चीजें थोड़ी आसान बन जाएगी। क्या कहानी है सर, देखो 4, ठीक है, 4 to the power log 3 का स्क्वायर आर्गुमेंट 3 बेस 3 का स्क्वायर इंटू 3, 9 को लिख सकते हो ना भाई। इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, देख जरा, प्लस 9 log बेस 2 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्रॉपर्टी याद कर, प्रॉपर्टी याद कर, हमने पढ़ा है log बेस b a, अगर मान ले इसका पावर m है, इसका पावर n है, तो जो आर्गुमेंट का पावर होता है वो आगे आ जाता है और जो बेस का पावर होता है वो नीचे में जाता है, और ये क्या हो जाता है log बेस b आर्गुमेंट a। क्लियर है? अब ये चीज हमको पता है तो अब ये चीज को जरा यूज कर लेते हैं भाई, इसको यूज कर लेते हैं। देख जरा, ये बेटा पावर 2 है ना, ये आएगा तो क्या हो जाएगा 4 to the power 1/2, अरे भाई 2 था ना, आगे आएगा 1/2, और मल्टीप्लाई में अपन लोगों के पास क्या रहेगा log 3, अरे बेस भी 3 आर्गुमेंट भी 3। ठीक है, अच्छा इसको देख जरा, इसको देख जरा, ये बेटा वही वाला कहानी, जो पावर रहता है वो कहां जाता है, आगे दिख रहा है, अरे दोनों सेम ही है, तो ये जो पावर है कहां जाएगा, आगे, तो 9 to the power 2 अपॉन log बेस 2 आर्गुमेंट 2। और भाई ये भी प्रॉपर्टी पढ़ा है ना, बेस और आर्गुमेंट अगर सेम होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो अपने पास क्या आ गया 4 की पावर 1/2, और ये भी 1 हो जाएगा, इधर हो गया 9 का स्क्वायर, 4 की पावर 1/2 बेटा कितना आएगा 2, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, सो द आंसर इज 83। क्लियर है? ये आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। वैसे मैं क्वेश्चन नंबर नहीं डालता हूं, बट डाल रहा हूं ताकि मुझे पता चल सके मैं कितना क्वेश्चन कराया है। ठीक है, अब लास्ट क्लास से नहीं, आज ही से शुरू कर लेते हैं भाई। देख भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 to the power log बेस 3 आर्गुमेंट 4 माइनस 7 log बेस 9 आर्गुमेंट 4। अभी क्या सिखाया था भाई, जरा चेक कर लिया कर, कोई पावर वावर में है तो उसको कन्वर्ट कर लिया कर, ठीक है, उससे चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी, है ना। तो क्या कर सकते, क्या कर सकते, देख जरा, अपन लोग के पास था 2 log बेस 3 आर्गुमेंट 7, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, माइनस 7, इसको क्या लिख सकते, देख जरा, log ये हो गया बेटा आपका 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी लग रहा है, ये भी 2 आगे आ जाएगा, ये वाला जो 2 है ये भी आगे आ जाएगा, प्रॉपर्टी याद है, मैं बगल में लिख दे रहा हूं अगर दिक्कत हो रहा है तो। log बेस b आर्गुमेंट a पावर m है, n है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो m/n log बेस b आर्गुमेंट a। क्लियर है? सेम चीज का यूज कर, अब अरे सेम चीज का यूज कर बाबा, 3 बेस 3 आर्गुमेंट 7 माइनस, बेटा ये भी 2 आगे आएगा, ये 2 तो नीचे आएगा, 2/2 कट जाएगा ना, देख मैं पूरा स्टेप अगर लिखूं तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 2/2 log बेस 3 आर्गुमेंट 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है ना। प्रॉपर्टीज देखते चलो भाई ताकि दिक्कत ना हो। तो अपन लोग के पास क्या आ गया 2 log बेस 3 आर्गुमेंट 7 माइनस, ध्यान से देख, 7 log 3 2, अरे बेस 3 आर्गुमेंट 2 है भाई। अब देख ये सर सॉल्व तो नहीं हो रहा, याद कर एक प्रॉपर्टी याद कर, देख अपना आंसर आ गया है। अरे देख के दिमाग की बत्ती जल्दी है भाई यार, बाबा इसको इंटरचेंज कर सकते ना आपस में, लॉग की प्रॉपर्टी है ना, नहीं पता देख ले, फिर से याद दिलाता हूं। अगर आपके पास कभी लिखा हुआ है a to the power log b और ऐसे c लिखा हुआ है ना, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है a log बेस b आर्गुमेंट c, तो दिस इज इक्विवेलेंट, मतलब बराबर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो c log b a, मतलब इसका वाला ये और ये इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है जरूरत पड़ने पे, ऐसा नहीं कि जब मन किया मुंह उठा के कर दिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। क्लियर है मेरी बात? तो इनको आपस में इंटरचेंज हम लोग कर सकते हैं। अब सर ऐसा करके आप क्या कर लीजिएगा, अरे यार दोनों सेम जैसा नहीं आ जाएगा, देख जरा, देख इधर, तो अपने पास आ जाएगा 7 log बेस 3 आर्गुमेंट 2 माइनस 7, है ना, ऐसा
7 log base 3 आर्गुमेंट 2। देख जरा दोनों सेम है, कट गया, आंसर कितना आ गया 0। खत्म क्वेश्चन। अरे भाई मजा आ रहा है, इजी लग रहा है, आगे बढ़े, चल देख आगे देख। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 है अपन लोग के पास। मान लीजिए दिया हुआ है इफ a इज ग्रेटर देन 0 सॉल्व, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब बेसिकली अपन लोग x के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक। अब देखो भाई इस क्वेश्चन को देखो कैसे शुरू करे, कैसे करे से सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। देख इधर भाई, पहले ही बोल दिया था a इज ग्रेटर देन 0, ठीक, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाए, 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे बेटा तो उसमें दो केसेस बनेंगे, ठीक है। केस नंबर 1, मान लो अगर a का वैल्यू अगर 1 होगा, कितना होगा, a का वैल्यू अगर 1 होगा, तो अब बोलो सर 1 क्यों लिया, देखो उससे फायदा क्या हो रहा है। a का वैल्यू अगर आप बेटा 1 रख दोगे, यहाँ पे 1 रख दोगे, और यहाँ पे भी देखो ये कितना हो जाएगा, बेस x हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे भी अगर आप a का वैल्यू 1 रख दोगे तो बेस कितना आ जाएगा x, यहाँ पे बेस x, यहाँ पे बेस x, यहाँ पे बेस x, हर जगह बेस कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, है कि नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे बेटा देखो जरा, अगर a का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू अगर 1 है, a का वैल्यू अगर यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, हर जगह 1 1 1 1 1 आ जाएगा, तो हमको तो पता ही है ना log a टू द बेस अगर 1 है या x टू द बेस 1 है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0। अरे यार अगर इधर 1 आ जाएगा तो इसका वैल्यू कितना आता है, हमेशा 0 ही तो आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसे आता था भूल रहे हो, अबे यार इसको ऐसे लिखोगे 1 इज इक्वल टू x की पावर 0। अगर इधर पर 1 है तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब ये भी 0, अगर 1 है तो 0, ये 1 है तो 0, ये 1 है तो 0। बस एक चीज का ध्यान रखना कि उस केस में जो x होना चाहिए, ठीक है, a तो मतलब 1 रखने पे आप आंसर अपने आप कितना आ जाएगा, 0 आएगा। बस कंडीशन क्या है कि जो x होना चाहिए वो 1 नहीं होना चाहिए, यानी आप x का जो मर्जी वैल्यू रख लो यार, x का वैल्यू तुम यहाँ कुछ भी रख लो, अगर यहाँ पे अगर 1 है, अगर यहाँ पे a का वैल्यू अगर 1 है तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। बस तुम x का क्या वैल्यू नहीं रख सकते हो, तो सर x का वैल्यू 1 नहीं रखेंगे, क्योंकि x का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में आई। तो केस नंबर 1 में हमने क्या लिया कि मान लीजिए अगर a का वैल्यू हम कितना लेते हैं, 1 ले लेंगे, अगर a का वैल्यू 1 ले लेंगे, देखो 1 1 1 ले सकते हैं भाई, दिख रहा है a का वैल्यू अगर 1 1 1 रख दोगे तो आंसर अपने आप कितना आ जाएगा, 0, बाय यूजिंग दिस, है ना। बस कंडीशन क्या है कि जो x आप उस केस में पुट करोगे, x अगर आप पुट करोगे, बस आप 1 नहीं रख सकते, 1 रखोगे तो बेटा ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो x डज नॉट इज इक्वल टू 1। तो हम बोल सकते हैं कि आप जो x का वैल्यू है आप कुछ भी रख सकते हो रियल नंबर एक्सेप्ट 1, बस 1 नहीं रखना है, क्योंकि 1 रखते ही क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। क्लियर है, इसमें तो वो दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा जाए, देखो भाई, देखो देखो बेटा आपको करने पड़ेंगे क्वेश्चन, ठीक है, तभी दिमाग चलेगा। अच्छा सर ऐसे है, मान लो अगर a जो है बेटा 1 नहीं कुछ और हो, तब क्या होगा, केस नंबर सेकंड से सॉल्व करते, तब क्या करेंगे, अगर a डज नॉट इज इक्वल टू 1 है, पहला कंडीशन तो ठीक है भैया, a इज ग्रेटर देन 0 और a डज नॉट इज इक्वल टू 1, ठीक, तब क्या होगा। अब भैया देखो क्वेश्चन में 0 दिया हुआ था, ठीक है, इसलिए मैंने a का वैल्यू 1 रखा था, ठीक है। अगर ऐसा ना होगा तो x क्या रख सकते हैं, देखो चलो सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा दिमाग लगाते हैं, ठीक। अब ये दिख रहा है यहाँ पे प्लस 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 में है, बेस सबका अलग अलग है, तो थोड़ा अप्रोच सीखो कि यार लॉग को सॉल्व करना तो बेस सबका सेम करने की कोशिश कर रहे हो, तो शायद आपको कुछ मिल जाएगा, है ना, भगवान मिल जाएंगे। तो क्या करें सर, क्या करें, देखो सर मैंने कहा बेस सेम करते हैं, बेस सेम करते हैं, तो बेस सेम करना है भैया पलट दो, प्रॉपर्टी याद आ रहा है, मैं पहले लिख देता हूं, ठीक, उसके बाद देखना कि भैया अगर log बेस b आर्गुमेंट a है तो आप इसको लिख सकते हो 1 बाय log बेस a आर्गुमेंट b, ठीक, इसको आपस में चेंज किया जा सकता है, अपॉन में कर देना और क्या, ठीक है भैया। प्रॉपर्टी पढ़ा दिया है ना, अब जब प्रॉपर्टी बच्चा लोग आप लोगों को पढ़ा दी है तो आई थिंक फिर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। फिर भी मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको रटा जाए, ठीक है ना, और फिर आप लोग ऐसे पलट के ना देखो अच्छा ऐसा भी कोई प्रॉपर्टी है, देखते चलो, थोड़ा विश्वास बनाए रखें, नैया जरूर पार कराएंगे, ठीक है। अच्छा तो मैंने कहा भाई एक काम कर, इसको कर दे 2 अपॉन log बेस a आर्गुमेंट x प्लस इसके लिए क्या करते देख जरा 1 अपॉन log बेस a आर्गुमेंट ax, है ना। इसको क्या करते देख जरा 3 अपॉन log बेस a आर्गुमेंट a स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। देख ले भाई यहां तक में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। सर आगे क्या करें, आगे क्या करें, देख भाई ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो हमने पढ़ा था ना log बेस a अगर a स्क्वायर इन आर्गुमेंट a स्क्वायर x स्क्वायर है तो उसको प्लस में भी लिख सकते हैं ना। कौन सा वाला प्रॉपर्टी भाई,
ये वाला यूज कर ले, log a, मान ले बेस a है, आर्गुमेंट m into n है, तो आप इसको लिख सकते हो log बेस a m प्लस log बेस a n। ठीक है भाई, ये प्रॉपर्टी यूज कर जरा, यहाँ पे तो जरूरत पड़ेगी नहीं है ना। अब जब नहीं पढ़ रहा तो छोड़ दो ना भाई, कौन बोल रहा है जबरदस्ती यूज करो, है ना। अच्छा अब देख जरा, अब देख 1 अपॉन log a, है ना, ये मल्टीप्लिकेशन है ना भाई। अब मल्टीप्लिकेशन में ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, प्लस प्लस log बेस a आर्गुमेंट x। ठीक, अब देख जरा, अब देख क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, 3 अपॉन इसको जरा देख क्या लिख सकते हैं, log बेस a आर्गुमेंट a स्क्वायर प्लस log बेस a आर्गुमेंट x। देख ले भाई, यहां तक मेरी कोई दिक्कत नहीं भाई, जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा, स्लो कर लियो मेरे को फिर, है ना, अगर जल्दी हो रहा होगा तो। अब देख जरा 2 अपॉन log बेस a आर्गुमेंट x प्लस अपॉन, देख भाई बेस और आर्गुमेंट अगर सेम होता है तो आंसर कितना आता है 1, बेस और आर्गुमेंट अगर सेम होता है तो आंसर कितना आता है 1। भाई वीडियो देख रहे हो फिर भी मेरे पीछे पीछे बोल लो, है ना, जय श्री राम। देखो इधर, अच्छा आगे क्या है, आगे क्या है, प्लस, देख इधर जरा, इधर क्या हो जाएगा log बेस a आर्गुमेंट x, ये तो ठीक है ना अपनी जगह। अच्छा अब इधर देख जरा, इधर देख 3 अपॉन क्या है अपन लोग के पास, भाई जो पावर है वो आगे आ जाएगा। अरे भाई log बेस a आर्गुमेंट a टू द पावर जो भी होता है वो कहां जाता है, आगे आ सकता है। तो इसको अगर आगे भेज दिया जाए तो log बेस भी हो जाएगा, आर्गुमेंट भी हो जाएगा, यानी सिंपली मैं यहां क्या लिख दूं, 2 लिख दूं। भाई बूढ़ी मार स्टेप तो नहीं हुआ ना, समझ में आ रहा है भाई। अब बोलोगे यार एक एक लिखेंगे, टाइम कम हो जाए, अभी तक चौथा क्वेश्चन नहीं पहुंचे अभी तक हम लोग। अब देख जरा, ये कितना हो गया log बेस a आर्गुमेंट x। ठीक, ऊपर मिटाने का हम कष्ट कर सकते हैं, यहां तक आई थिंक बोर्ड पे विजिबल है। ठीक है, देख भाई मिटा रहा हूं जरा, जगह मिल जाए, है ना। अभी सॉल्व नहीं हुआ, अभी सॉल्व करना है ना। देख भाई देख भाई, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, बाकी नहीं होने वाला है ना। देख जरा भाई, यहां पे दिख रहा है हर जगह log बेस a x, log बेस a x, log बेस a x दिख रहा है। इन सबको ले ले t भाई, इन सबको ले ले तू t, तो t इज इक्वल टू अपन लोगों ने ले लिया log बेस a आर्गुमेंट x। क्लियर है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सब एक जैसा दिख रहा था और फ्रैक्शन फ्रैक्शन दिख रहा था, तो इसे अगर एलसीएम उलसीएम लोगे तो बड़ा माथा दर्द हो जाएगा, है ना भाई। इसीलिए हमने इसको सिंपल एक ले लिया भैया, मान लीजिए आप इसको x, सॉरी t लिया ना, x पहले से था इसलिए इसको मैंने मान लिया t, ताकि फ्रैक्शन लेंगे एलसीएम निकालेंगे तो चीजें थोड़ा आसान लगे। बात समझ में आ रही है। अच्छा t ले लेगा तो क्या हो जाएगा तेरे पास, देख जरा अच्छे से देखना स्टेप, 2/t प्लस 1 अपॉन 1 प्लस, इधर क्या हो जाएगा भाई t, ले बाबा लिख दिया, इधर क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 2 प्लस t, देख भाई t इज इक्वल टू 0। अब ठीक लग रहा है ना, क्लास 10 टाइम में बड़ा सॉल्व किया ऐसे क्वेश्चन हमने, है ना। एलसीएम ले लेंगे, चल भाई एलसीएम लेगा तो कितना आ जाएगा t इंटू 1 प्लस t इंटू 2 प्लस t। भाई यहां तक में कोई दिक्कत है नहीं, आगे देख, यहाँ पे 2 था, ये t है तो ये दोनों आ जाएगा ना इस तरफ, यानी 1 प्लस t इंटू 2 प्लस t, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख, प्लस यहाँ पे 1 प्लस t है तो इधर पे क्या आ जाएगा t 2 प्लस t, है ना। और इधर क्या हो जाएगा अपन लोग के पास 3 इंटू, देख ये वाला t इंटू ये देख 1 प्लस t, देख ले भाई इजी था। अब आगे जो सिंप्लीफिकेशन उसको कर दे आराम से, 2 1 जा कितना होता है भाई 6 तो नहीं होता ना, 2 ही होता है ना, और 2 इंटू t क्या हो जाएगा 2 प्लस t, इधर देख 2 प्लस t प्लस अंदर सॉल्व कर 2t प्लस t इंटू t क्या हो जाएगा t स्क्वायर। क्लियर है, देख 3t इंटू 1 कितना हो जाएगा भाई 3t, और 3t इंटू t कितना हो जाएगा 3t का स्क्वायर, और भैया ये सब उधर जाएगा इक्वल टू 0 में था तो सबका क्रियाक्रम हो गया, सब शब्द उधर शहीद हो गया, है ना, ऐसे शब्द नहीं यूज करने चाहिए। अच्छा भाई देख 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 भाई, 2 इंटू t क्या हो जाएगा 2t, 2t इंटू 2 क्या हो जाएगा 4t, 2t इंटू t क्या हो जाएगा भाई 2t स्क्वायर। देख लो, अरे भाई ठीक है ना, यहाँ तक में कोई दिक्कत तो ना है। आगे देखो, आगे देखो, प्लस 2t प्लस t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा ध्यान से देख भाई, 2t स्क्वायर t स्क्वायर 3t स्क्वायर, आई थिंक ये हो जाएगा 6t का स्क्वायर। अरे यार 1 3 1 4 5 6, है ना। अच्छा t वाले देख कितने हैं, 2 4 6, है ना, 2 4 6 6 2 8 8 और 3 11 11, तो कितना लिख दूं मैं यहाँ पे 11t लिख देता हूँ।
देख बिना टी वाले कौन है बेचारे जिसके पास कुछ नहीं, आई थिंक केवल यही है, लगा दे +4 = 0। देख भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है बढ़िया से। अरे बाबा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, अब बना है तो यार इसको आता है फैक्टराइज कर दे। अगर डायरेक्ट हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, जैसा तुमको सहूलियत लगे वैसा कर लो, मेरा क्या जाता है इसमें, मेरा क्या घाटा है ना। देख जरा 6 4 से बेटा कितना होता है 24, और 11 का लिख सकते हैं 8 × 3 24 ही होता है ना भाई। तो जरा देख इधर 60² + 8t + 3t + 4 = 0, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कर दे भाई। देख 2t कॉमन आ रहा है इधर, 2t कॉमन लेगा तो 3t + 4 हो जाएगा, और इधर पे +1 3t + 4 = 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई तगुल्लफ तो नहीं है। अब देख भाई 3t + 4 आ गया कॉमन, बढ़िया फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं इसमें, और इधर क्या हो गया 2t + 1 = 0 है ना। अब देखो मेरे हाथ जल्दी जल्दी चलते हैं है ना, तुम्हारे भी चलने चाहिए भाई, ये तो बचपन की चीजें है ना, अब इसमें भी टाइम लगाओगे तो कहां से IIT निकलेगा, ठीक है। आगे देख भाई = इक्वेट कर दे, t का वैल्यू आ गया -4/3, और इधर से t का वैल्यू कितना आ गया -1/2। देख भाई दो वैल्यू आया, ठीक। अब बारी बारी से पुट कर लिया भाई, ये तो आता है आपको सॉल्व करने। क्या था अपन लोग के पास, log बेस a आर्गुमेंट x, t का वैल्यू ले ले, मान ले अगर 4/3 लेता है तो -4/3, तो इस केस में x का वैल्यू कितना आ जाएगा, देख जरा a का वैल्यू -4/3, लो बाबा। अरे भाई आया ना x इतना -4/3, ठीक है। अच्छा आगे देख, आगे देख भाई दूसरा वाला t के साथ इक्वेट कर दे, log बेस a आर्गुमेंट x अगर -1/2 ले तो x कितना आ जाएगा, a का वैल्यू -1/2। देख भाई कोई दिक्कत कोई तगुल्लफ तो नहीं है, ठीक। आगे बढ़े, ये किसका वैल्यू आया है, x का आया है इतना वैल्यू, ठीक है, x हमारा इतना रहेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये देखो, लॉग सर बेस ही नहीं दिया, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। अब भाई नहीं दिया है तो अपने लिए बड़ा लॉटरी वाला काम हो गया है ना, अब और आसान हो गया है, ठीक। जरा सा बेटा देखो अपन लोग के पास बेस चेंजिंग थ्योरम है, ठीक है, BST है। चल क्या है भाई, क्या है, क्या है, देख भाई देख, बड़ा सिंपल सा कहानी है इसका, है ना। क्या कहानी, अगर अपन लोग के पास अगर ऐसा देख ध्यान से, log बेस e आर्गुमेंट a अपॉन log बेस e आर्गुमेंट b, अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो आप इसमें बड़ा आसानी से लिख सकते हो, ये चीज देखो log है ना, log आर्गुमेंट a बेस b, ठीक। अरे बेस अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं यार, जरूरत के हिसाब से। अब यहाँ बेस नहीं दिया हुआ तो जो बेस यहाँ लगाना वही बेस यहाँ लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्लियर है। तो मान ले अगर मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, log बेस e अपॉन x प्लस 1, बेस e x प्लस 1 अपॉन log बेस e x, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अब जरा देख इधर, अब भैया मैं यहाँ राहुल भी लिख दूं ना, बेस एक जैसा सेम जैसा कर दूं, बाकी कंडीशन लिख दूं कि राहुल शुड बी ग्रेटर देन 0, तो अपना काम बच जाएगा, ठीक है। राहुल डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। बेस चेंजिंग थ्योरम ये बोलता है बेस हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, अगर नहीं दिया है तो, क्लियर है। अच्छा अब एक बात बता, अगर बेटा ऐसा है इस फॉर्म में ना बेस, तो देख ऊपर वाला का जो आर्गुमेंट था वो आर्गुमेंट रह गया, और नीचे वाले का जो आर्गुमेंट था वो बेस बन जाएगा। अगर ऐसा है लॉग अगर अपॉन में है तो देख भाई लॉग अपॉन में है तभी ऐसा कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना ये बात। अब चल देख इसको क्या करते हैं, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लॉग इसका बेटा आर्गुमेंट कितना है x प्लस 1, इसका आर्गुमेंट कितना है x, तो जो इसका आर्गुमेंट है वो बेस बन जाएगा, इज इक्वल टू आराम से लिख दो इज्जत से 2, है कि नहीं भाई। अब देख जरा प्रॉपर्टी लगा दे, ये वाला इस ससुरा को उधर भेज दो तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की x का स्क्वायर बन जाएगा, है कि नहीं भाई। अच्छा एक बात बता, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि नहीं भाई। आगे देख सॉल्व कर पाएगा इसको, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दे भाई, क्या था x इज इक्वल टू माइनस भी बोले तो माइनस 1, अरे माइनस भी भाई है ना, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर बोले तो -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू सी की जगह लगा दिया -1 बाई 2 a की जगह लगा दिया 1, ठीक। अच्छा अब देख जरा क्या आया, माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखिए 1 हो गया, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी +4/2, यानी आपके पास जो रिजल्ट आया वो आ गया
1 प्लस रूट 5 बाई 2 और ए को आ गया -1 माइनस रूट 5 बाई 2। दो वैल्यूज आई हैं, ठीक है ना भाई। यहाँ पे कितनी वैल्यूज आ गई अपन लोग के पास? दो वैल्यूज आ गई है, क्लियर है। तो यहां से हम लोगों ने किसका वैल्यू निकाल लिया है? x का वैल्यू निकाल लिया है, ठीक है। आगे देखो, अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या था बेटा? एक तो x नेगेटिव मैथ, एक पॉजिटिव मैथ। देखो अपन लोगों के पास क्वेश्चन क्या था? log बेस x आर्गुमेंट x प्लस 1। तो हमें तो अच्छी तरह पता है कि सर ये जो बेस होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो भैया जो नेगेटिव वाला है उसको कर दीजिए रिजेक्ट, है ना। और ये भाई -1 प्लस रूट 5 बेटा पॉजिटिव आएगा ना। अरे यार 4 होता, मान लो 5 की जगह 4 होता तो अंडर रूट 4 2 आता है ना, तो -1 प्लस 2 आंसर +1/2 आएगा ना यार। तो रूट 5 तो और बड़ा ही है 4 से उल्टा, है ना, पॉइंट में समथिंग आएगा, यानी ये पॉजिटिव देगा, यानी ये अपन लोग का आंसर हो गया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, दिख रहा है? देखने में कितना वाहियात अच्छा लग रहा है कि पता नहीं सर क्या होगा। देखो इधर कुछ भी नहीं है भाई, ध्यान से देख। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था भैया, जब लॉग लॉग वाला दिख जाए ऊपर नीचे ना, देख यहाँ पे बेस सेम है तो बेस चेंजिंग थ्योरम लगा सकते हैं। यहाँ पे भैया बेस सेम है तो बेस चेंजिंग थ्योरम लगा सकते हैं। क्या बेस चेंजिंग थ्योरम? देख जरा फिर से, बार बार बता रहा हूं ताकि याद हो जाए, है ना। मान लिया लिखा हुआ log e टू द बेस a, सॉरी log बेस e आर्गुमेंट a, log बेस c आर्गुमेंट c, तो आप इसको लिख सकते हो log आर्गुमेंट a बेस c, ठीक। ऊपर वाले का जो आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट ही रहेगा, नीचे वाले का जो आर्गुमेंट है वो बेस बन जाएगा। चल देख इधर, यहाँ पे दिख रहा है log log डिवाइड में है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। दोनों का बेस भी सेम है, नहीं होता तो बना लेते, है ना, नहीं होता तो बना लेते, और क्या करते, ठीक। तो a टू द पावर देख जरा ध्यान से, अपन लोग के पास क्या हो जाएगा? log, है ना। इसका जो बेटा आर्गुमेंट है वो कितना है देख जरा, log बेस b, और ये इधर क्या अपन लोग के पास n, और इसका आर्गुमेंट कितना है a, तो यहाँ पे रहने दिया a, ठीक। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है भाई, देख ले, ठीक। अच्छा अब क्या कर सकते हैं सर? अब क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखो, अगर भैया अगर ऐसा है, एक और प्रॉपर्टी देख ले, अगर याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो अब देख ले, a log a x, मतलब यहां वाला सेम तो आंसर हो जाता है x, खत्म का, ठीक। यहां वाला और यहां वाला ससुरा अगर सेम रहेगा तो जो भी इसका आर्गुमेंट रहेगा उसको एज इट इज छाप देना है, ठीक। बेटा प्रूविंग कराया पहले, स्टार्टिंग से लेक्चर देखो, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो भैया ये भी सेम, तो आंसर कितना आ गया? log बेस b आर्गुमेंट n, दिस इज योर आंसर, क्लियर है। तो ये हो गया अपन लोग का क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमको बताना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। अरे मतलब यार x की वैल्यूज बताने, कितनी सारी x की वैल्यू इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, ठीक है। आईटी में आया होता 2000 शायद 2000 या 2001 के आसपास का क्वेश्चन है, क्लियर है। देखो मैंने यहाँ आईटी छिपा दूं तो तुम्हें ये नॉर्मल क्वेश्चन लगेगा, है ना। अब लिख दिया तो कई लोग भड़क जाएंगे। देखो भाई ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा है। अब भाई एक बात बताओ यार, इधर log है इधर भी log है, यहाँ बेस 4 है यहाँ बेस 2 है, अगर दोनों तरफ का अगर बेस सेम हो जाएगा तो आर्गुमेंट भी सेम हो जाएगा, है ना। तो अपन लोग अब दिमाग लगाएंगे भैया कैसे भी करके दोनों तरफ का बेस सेम कर दे, क्लियर है। अब बेस कैसे सेम कर सकते हैं भाई? देख एक प्रॉपर्टी तुझे याद होगा, अगर log बेस b टू द पावर अगर n है, आर्गुमेंट की पावर m है, तो तू इसको लिख सकता है m by n log बेस b आर्गुमेंट a, है कि नहीं भाई? ऐसा लिख सकते हैं। अब वही चीज एक बात बता, अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख दूं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो क्या तुम मेरी बातों का बुरा मान लोगे? नहीं ना। अरे भाई 2 से मल्टीप्लाई कट रहा बन ही आ रहा है, क्लियर है। अब एक बात बता भाई, जब ऐसा वाला ऐसा हो सकता है तो ऐसा वाला ऐसा नहीं हो सकता है ना भाई। तुम हम हो सकते हो तो हम तुम हो सकते हैं, है ना। देखो भाई अब क्या कर सकते हैं, देखो बच्चा लोग, log 4x minus 1 log 2, इधर आ गया x minus 3 का स्क्वायर और इधर 2 का स्क्वायर, सॉरी बेस है ना इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया। अरे ये वाला इस पे चला गया, ये वाला जो था इस पे आ गया, दोनों पे, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बोले सर आपको 2 का सपना है, मैंने कहा बेटा सपना नहीं यार, यहाँ पे 2 था ना, 2 का स्क्वायर 4 है, इसीलिए मैंने 2 से किया था, समझ में आया। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो हम इस हिसाब से यहाँ भी सेट कर लेते, है ना। मान लिया अगर इधर 3 होता और इधर पे कुछ और होता तो उस हिसाब से हमको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जैसा डिमांड होगा वैसा सप्लाई होगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं अभी, है ना। चल देख इधर, तो log 4x minus 1 is equal to, ये कितना आ जाएगा, log बेस 4x minus 3 का स्क्वायर।
अब देख भाई इधर भी log 4 इधर भी log 4, दोनों का बेस क्या है सेम, यानी आर्गुमेंट को क्या होना पड़ जाएगा सेम। तो अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही तो निकालना है। देख इधर कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको। अरे भाई प्रॉपर्टीज को मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि याद हो जाए, ठीक है। अब जिनको आता है वो बहुत अच्छी बात है, अगर याद हो गया है तो। अब देख जरा भाई दोनों तरफ वालों को पकड़ के इक्वेट कर दे, कितना आ जाएगा देख जरा, x minus 1 is equal to x minus 3 का होल स्क्वायर। भाई थोड़ा बहुत आता है मैथ्स तो कर ले इसको सॉल्व। कितना आ गया अपन लोग भाई देख, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और इधर क्या था x minus 1, ई ससुरा उधर गया कितना हो गया देख, x स्क्वायर माइनस 7x और ये हो जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। भाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़े होगे क्लास 10th में और 8th में पहली बार पढ़े होगे, है ना। शायद नहीं हम तो उससे भी पहले पढ़े, अगर पहले पढ़े तो इंटेलिजेंट हो, नहीं तो क्या ही कर सकते हैं, है ना। अच्छा अब इसको -7x को -2x -5x लिख देंगे तो बुरा तो नहीं मानोगे भाई। अरे भाई स्टेप है, देख इधर जरा, x -2 -5 कॉमन ले लेंगे तो x -2 इज इक्वल टू 0, x -2 कॉमन ले लिया जाए तो क्या आ जाएगा, x -5 इज इक्वल टू 0। तो बाबा लो x का वैल्यू 2 आ गई, 2 1 5। सर दोनों का आंसर क्या, कितने x की वैल्यू है 2, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आप लोग कितना लिखते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ जो सॉल्यूशन होगा वो लिख दोगे 2 और ये हो जाएगा आपका गलत। सर कैसे, अरे भाई पहले चेक तो कर दो, जो भी आता है उसको चेक करना मस्ट है, ठीक है। इक्वेशन में पुट करके चेक किया करो कि भाई सही है कि नहीं है। देख जरा 2 पुट करके देख तो 2 minus 1 1 पॉजिटिव है, a और b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, चल भाई सही है। यहाँ देख 2 minus 3 कितना, 2 minus 3 करो कितना आ जाएगा -1, तो भैया जो आर्गुमेंट होना चाहिए वो लेस देन 0 तो नहीं होना चाहिए, इसलिए 2 क्या हो जाएगा रिजेक्ट। इसको एकदम लात मार के एकदम पहली फुर्सत से निकालना है, ठीक है। तो इधर से 2 को तो निकलना पड़ा पहली फुर्सत से। अच्छा 5 रख के देख भाई, 5 minus 1 4 होता है, एकदम झिंगा लाला, कोई टेंशन नहीं। 5 minus 3 करते आंसर कितना आ रहा है 2, ये भी पॉजिटिव, कोई टेंशन नहीं। यानी कि अब अपन लोगों का जो टेंशन है वो हो गया खत्म। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा, तो आंसर है 1, ठीक है। तो बेसिक्स में फोकस करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टीज आप रट सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया अप्लाई करने नहीं आएगा तो क्या फायदा है। मूवी में होता है ना, मिला हुआ था बंदूक, लॉक निकालना नहीं आता, गोली बेचारी चलाएगी तो चलाएगी कैसे। देख इधर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने क्लास क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखने में लग रहा बड़ा वाहियात सा, पता नहीं सर कैसे सॉल्व होगा, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है, ठीक। अच्छा कैसे करें भाई, देखो इधर पहले क्वेश्चन देख के थोड़ा सा पहचाना करो कि यार इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। इधर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मुझे दिख रहा है a टू द पावर log 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 वाला दिख रहा है, यानी a टू द पावर log वाला हमने कोई प्रॉपर्टी पढ़ा है, याद करो। तो a टू द पावर log वाला जो बेटा जो प्रॉपर्टी पढ़ा था वो 2 था, अगर याद हो आपको तो a टू द पावर log ax, तो हम लोग उसको सिंपली x लिख सकते थे, पहला ये पढ़ा था, है ना। और एक और प्रॉपर्टी पढ़ा था, ध्यान दो, एक और प्रॉपर्टी पढ़ा था a टू द पावर log बेस b है x, ठीक है। अगर बेस जो है b है, सेम नहीं है, अगर सेम है तब तो x हो जाएगा, अगर सेम नहीं है तो हम इसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब x log बेस b आर्गुमेंट के, ये 2 प्रॉपर्टी पढ़ा है, ठीक। अच्छा सर अब ये 2 प्रॉपर्टी में से कौन सा लगा है, जरा दिमाग लगाते हैं। ये वाला देख भाई 81 है और इधर एक 9 है कि नहीं है, इधर 81 इधर पे क्या है अपन लोग के पास 9 है, ठीक है। तो यार अगर 9 9 हो जाएगा, मतलब ये 9 अगर इधर आ जाए और इस 81 को 9 का स्क्वायर लिख देंगे तो ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर पाएंगे, है ना। तो चलो अब ऐसा लाने का कोशिश करते हैं, क्या कर सकते हैं देख जरा। एक और प्रॉपर्टी देख, मैं इसको लिख ही देता हूं भाई। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है ना, log अगर बेस a आर्गुमेंट b है तो आप इसको 1/log जो आर्गुमेंट था उसको बेस बना दे, जो बेस था वो उसको आप लोग आर्गुमेंट बना सकते हो अपॉन में करके। तो इसको अगर ऐसे पलट दें तो 81 को, अच्छा इधर जगह है, जगह तो मैं थोड़ा इधर से शुरू करता हूं, मेरे को स्पेस मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। देखो भाई जरा 81 को मैं लिख सकता हूं 9 का स्क्वायर, है ना। और इसको अगर ऊपर लेके जाऊं, ध्यान से देखो, तो ये आ जाएगा log बेस 9 आर्गुमेंट 5। देख कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अरे स्क्वायर भाई 2 मल्टीप्लाई में जाता ना, 2 का स्क्वायर, तो ये ऊपर चला गया तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा प्लस 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 3, है ना। अब इधर देख भाई, इधर 3 हो जाए तो अपना काम बन सकता है, मतलब यहाँ पे 3 है तो बेस में भी 3 आ जाए, अपॉन में तो उसको ऊपर लेके चल जा भाई। तो 3 into log रूट 6 की जगह क्या आ जाएगा
बेस 3 आ जाएगा, आर्गुमेंट रूट 6 आ जाएगा। क्लियर है? आगे देख, इधर पे अपन लोगों के पास क्या बचा 409। ठीक है ना? आगे देखिए भाई, आगे देखिए, इधर भी वही चीज दिख रहा है, रूट 7 यहाँ 7। अगर ये चीज अगर बेस में 7 आ जाएगा तो प्रॉपर्टी यूज कर पाएंगे। ठीक है ना? तो इसको पहले ऊपर लेके जाओ, तो 7 की पावर मैं भाई लिख रहा हूं 1/2, है ना? इसको मैं ठीक से लिख देता हूं वरना तुम लोग कंफ्यूज आते रहोगे। लो भाई 1/2, और इसको लेके जाओगे तो 2 ऐसा, और ऊपर क्या रह जाएगा log बेस 7 और आर्गुमेंट 25 माइनस। भाई यहाँ पे भी वही, यहाँ पे तो चेंज नहीं करना पड़ेगा ना, 5 का स्क्वायर दिख ही रहा है, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। तो 125 बेटा 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब log 5 का स्क्वायर, और इधर देख भाई 6, आर्गुमेंट में 6, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे देखो भाई 9, ये देख, अब ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने एक और पढ़ा है, मैं इसको लिख देता हूं यहाँ, कहां लिखूं, इधर लिख देता हूं। ठीक है, कि log बेस a आर्गुमेंट b, अगर इसका पावर m है, इसका पावर n है, तो आप ये लिख सकते हो m/n log बेस a आर्गुमेंट b। अरे यार इसका जो पावर रहता है आर्गुमेंट वाला वो ऊपर में, और जो बेस वाला पावर रहता है वो नीचे में 1 में आ जाता है। अच्छा सर ये चीज तो पता है, तो भाई उसका वाइस वर्सा भी तो ट्रू ही होगा ना। अरे यार जब ऐसे समझना, अगर ये m है, अगर ये वाला प्रॉपर्टी देख, इसी का पार्ट है वो भी एक्चुअली, log बेस a और आर्गुमेंट b का पावर अगर m है, तो आप इसको लिख सकते हो m log बेस a आर्गुमेंट b, है ना? जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, जो आगे है वो पावर में आ जाएगा, वाइस वर्सा दोनों। तो उस हिसाब से देख, तो 2 को इधर भेज देंगे तो अपन लोगों के पास क्या आ जाएगा, देख ध्यान से, 9 log 9 5 का स्क्वायर, क्लियर है, प्लस 3 log 3 रूट 6 का क्यूब, देख लो भाई, अपॉन 409। इसमें कोई दिक्कत तो ना है? आगे देखो भाई, देख 2 2 तो कैंसिल हो गया ना, इधर तो बच जाएगा 7 log 7 25, ठीक, माइनस, अब भाई देख इधर ये बेस वाला पावर जब आगे आएगा तो 3/2 बन जाएगा। देख लो जो n था वो 1/n बना था, तो जो 2 था वो आगे आएगा तो 3/2 बन जाएगा, यानी 5 टू द पावर 3/2 log 5 और आर्गुमेंट 6, log बेस 5 आर्गुमेंट 6। अब जरा ध्यान दो, क्वेश्चन तो सॉल्व होने वाला है। यहाँ पे भाई 9 9 था तो अपने पास क्या आ गया 25, यहाँ 3 3 था, और रूट 6 का क्यूब बच्चा कितना हो जाएगा, प्लस 6 रूट 6, है ना, अपॉन 409। इधर देखो 7 7 कैंसिल, तो अपन लोग के पास इधर क्या आ जाएगा 25 माइनस, ध्यान से देखो भाई 5, अब देख 3/2 है ना, पावर में है ना, इसको ऊपर ले जा सकते हैं ऐसे करके, देखो कंफ्यूजन हो रहा है तो देख लो, log बेस 5 6 की पावर 3/2, यही वाला प्रॉपर्टी भाई देख लो, जो आगे रहता है वो पावर में जा सकता है, तो जो आगे है वो पावर में जा सकता है। उस हिसाब से अब देख, मैं इसको मिटा रहा हूं ऊपर वाला, ये तो लिख लिया ना अच्छे से, देखिए, अरे देखते चलो भाई, देखते चलो, और करना ही क्या है ना? आगे देखो क्या रह गया अपने पास, 25 प्लस 6 रूट 6 अपॉन 409, और इधर पे क्या हो गया 25 माइनस, अब भाई देखो 5 5 तो सेम हो गया ना, 6 की पावर कितनी होगी 3/2, 6 की पावर 3/2। अच्छा 6 की पावर 3/2 दिक्कत हो तो ऐसे लिख लो यार, 6 into 6 की पावर 1/2, अरे 1 + 1/2 3/2 ही होता है ना, यानी ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है 6 रूट 6 लिखा हुआ है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई, 6 3/2 को लिख सकते हैं ना, 1/2 मतलब रूट 6 होता है, यानी कि अब क्या हो जाएगा, अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो हम लोग को खतरनाक सा वाहियात सा क्वेश्चन दिख रहा था उसको हमने एम ही सॉल्व कर लिया एकदम मजाक में, यानी कि 25 माइनस 6 रूट 6 अपॉन 409, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगा लो, और अरे यार अब लिख सकते हैं यार, अब इससे आगे मत सॉल्व करो ना मेरे से, -6 रूट 6 का होल स्क्वायर अपॉन 409 सॉल्व कर लो, वही हो जाएगा आप लोग का आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मजा आ रहा है, लंबा जाएगा भाई, कम से कम 10 क्वेश्चन तो कराने पड़ेंगे मुझे। देखिए दिख गया ना नीचे वाला, ले भाई देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर 8, यहां पे क्या दिया हुआ दिख रहा है ऐसे, अरे क्वेश्चन तो दिख ही रहा है ना भाई, चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। भाई प्रैक्टिस करो, ठीक है सर, आप तो क्वेश्चन ही नहीं दिए, प्रैक्टिस कहां से करें? अरे भाई दे दूंगा डीपीपी, बस एक लेक्चर और,
इसके बाद एक और वीडियो डालूंगा, उसमें थोड़े और क्वेश्चन कराऊंगा, तब दूंगा डीपीपी, तब मजा आएगा, ठीक है। और उसको सॉल्व भी करवा दूंगा, अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने शायद 10-12 क्वेश्चन किए होंगे, आज भी 10-12 20-25 क्वेश्चन तो हो ही गए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए ना भाई। देख इधर भाई, 5 टू पावर लॉग है ना, और देख 5 1/5 दिख रहा है कुछ, यानी a टू द पावर लॉग बेस सेम रहता है तो 1 बन जाता है। अरे यार ये वाला प्रॉपर्टी a log a तो x आ जाता है। चलो दिमाग लगाते हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 1/5 है। मैंने कहा एक काम कर भाई, log 5 की पावर मतलब बेस की पावर -1 कर दे और इधर भी -1 कर दे, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। दिख रहा है भाई 1/5 है ना, 5 की पावर -1 आराम से लिख सकते हैं, 1/2 को 2 की पावर -1 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर अच्छा, और क्या करें और क्या करें। इधर देख √2 इधर 1/2 है, यानी किसी भी तरह से बेस 2 किया जाए तो कुछ काम बन जाए। तो सर कैसे बनाए बेस 2? मैंने कहा एक काम कर, log √2 को कर दे तू 2 की पावर 1/2, है कि नहीं? अरे यार √2 को 1/2 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। आगे देख 4/√7 प्लस √3, बेटा ये आर्गुमेंट है, ये पूरा पूरा ये बेस है, ठीक है। मैंने लिखा है थोड़ा तो लग सकता है अजीब लग रहा हो। अच्छा यहाँ पे 1/2 है तो इसको लिख ले भाई तो 2 की पावर -1 सॉरी बेस में, और आर्गुमेंट में लिख ले तू 10 प्लस 2√21, इसकी भी पावर लिख ले -1। यार ऊपर रहेगा तो पावर -1 ही होएगा। सर ऐसा क्यों करे जा रहे हैं आप, बता तो भाई। ये -1 और -1 दोनों आगे आएंगे ना, तो -1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच क्या जाएगा, केवल 5 log 5 2 बेस 5 आर्गुमेंट 2, है ना। अब एक बात बता यार, ये बेस की पावर 1/2 है ना, ये जब आगे आएगा तो एक बात बता, ऐसा है मैं यहाँ लिख रहा हूं फिर बता देता हूं आपको, log बेस a की पावर अगर 1/m है ना, और आर्गुमेंट b है, तो आप इसको क्या करते थे याद करो, ये जो भी यहाँ पे होता था उसको 1 में करोगे, तो 1/1/m log बेस a आर्गुमेंट b, ऐसा करोगे। 1/m ऊपर रहेगा तो बेटा क्या बन जाएगा, m log बेस a आर्गुमेंट b, ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है भाई, कोई बड़ी बात तो नहीं है इसमें, सिंपल सा बात था, ठीक है। इस बार 1/, में था, ठीक। तो ये इधर जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा बताओ जरा, 5 log 5, यार इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। 5 log 5 सॉल्व होके 2 आ जाएगा, ठीक। ज्यादा माथा दर्द क्यों पाल के रखे। इसको देख भाई जरा, ये आ जाएगा 2 log 2 और बेस में 2 और आर्गुमेंट में क्या आ गया देख जरा, 4/√7 प्लस √3। देखो भाई कोई दिक्कत नहीं है ना। प्लस इसको अब मैं मिटा रहा हूं ना, ये प्रॉपर्टी तो यूज कर लिया ना, अब इसको मिटा रहा हूं मैं, जानबूझ के बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद होते जाए। अब भाई -1 दोनों का आगे आएगा तो सॉल्व हो जाएगा, बच क्या जाएगा, log 2 10 प्लस 2√21, देख लो ठीक है यहां तक। अच्छा अब यार ये 2 पर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा ना, अभी तो पढ़ा था यार, जो पावर होता है वो आगे आ जाता है, तो जो आगे वो पावर में चला जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखो जरा 2 प्लस log बेस 2, इसको मैं लिख देता हूं ऐसा 4√7 प्लस √3 का स्क्वायर, और यहां पे भी बेस देखो log 2 10 प्लस 2√21, देख लीजिए यहां तक में भैया कोई दिक्कत ना ही होना चाहिए। अब देख ऊपर में मिटा रहा हूं, अब देखो ऊपर वाले को मिटाते हैं जगह हो जाएगा ज्यादा, तो मुझे कैमरा एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए भाई, अब क्या अपन लोग के पास 2 प्लस देखो भाई ये दोनों किसमें है, प्लस में, तो मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी तगुल्लफ के, है ना। अरे यार बेस सेम है, प्लस में तो मल्टीप्लाई में लिखा जा सकता है ना। तो log बेस 2, ध्यान देना 4, भाई इसको भी सॉल्व कर दे जरा, देख 16/√7 का स्क्वायर 7, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिखते तो कितना आ जाता है देख जरा, 7 प्लस इसका कितना आ जाता है 3 प्लस 2ab यानी 2√21, है ना। और ये इसी साथ इंटू में आएगा ना, इंटू में क्या देख 10 प्लस 2√21, है ना, ऐसा देख लो भाई। इसको खोल दिया, दोनों पे स्क्वायर ले लिया। अब जरा एक 7 प्लस 3 10 होता है, 10√21 10√21, ये तो कैंसिल हो गया, तो अपन लोग के पास बच क्या गया देखो ध्यान से, 2 प्लस 2 log इधर क्या आ गया 60। अरे भाई आ गया ना, इसको मैं उठा दूं, समझ में आ रही है चीजें धीरे धीरे, अरे सब आएगा भाई सब आएगा, कहां छिपेगा ये है।
16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4, लिख सकते हैं ना भाई, 4 को आगे लेके आ जा, 2 प्लस 4 लॉग बेस भी 2 आर्गुमेंट भी 2, तो बेटा प्रॉपर्टी होता है कितना होएगा 1, तो 2 प्लस 4 आंसर है 6। चलो भाई, अरे आया समझ में बाबा, मजा आ रहा है, इजी लग रहा है ना भाई, टफ ऑफ कुछ नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा भाई। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 है अपन लोगों के पास ये, ठीक है। अब इसको कैसे कर, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, है ना, बीच बीच में इजी देख के तुम लोगों को खुश भी कर दूंगा, ठीक। अच्छा सर इसको कैसे करें भाई, बेस तो इस बार पहले से सेम दिख रहा है, मैं कहा चल भाई ठीक है, बेस तो अपन लोग के पास सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अगर बेस सेम है ही, बेस सेम है ही और माइनस है, तो भैया log a माइनस log b को log a by b लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अच्छा भाई, अगर ऐसा लिख सकते हैं तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, log बेस 5 और e ससुरा हो जाएगा 5 का पावर 1 by x प्लस 5 का क्यूब। अब 125 5 का क्यूब ही होता है, तो मैं अपने मन से नहीं लिख रहा कुछ, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 प्लस 1 by 2x, ठीक है। यहां तक कहानी। सर अब क्या करते हैं, x निकालना है, मतलब मेन टारगेट x निकालने का, तो x निकाले कैसे, अब क्या करें सर, अब तो कुछ दिख नहीं रहा है। मैंने कहा यार जो प्रॉपर्टी पढ़ा था वही वाला यूज कर ले, इधर वाला। सर बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, चलो करो तो सही भाई, अपने मन से थोड़ी आ जाएगा। 5 की पावर 1 by x प्लस 5 का क्यूब अपॉन 6 इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, ये उधर जाएगा तो 5 का पावर 1 प्लस 1 by 2x बन जाएगा, देख लो जरा, देखने में वाहियात लग रहा है अब क्या ही कर सकते हो यार, जो है वो तो है, ये तो सत्य कथन है, जो है वो तो है। 5 का क्यूब 6 into 5, बेटा ये ऐसे है ना प्लस में लिखा हुआ, तो आप इसमें से तो 5 की पावर 1 into 5 की पावर 1 by 2x, देख लो ऐसा लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देख लो, मैं थोड़ा सा रुक जाता हूं, ठीक। यहां तक चीजें दिखी आराम से, बेटा ये ऐसे है ना 5 का पावर प्लस, एक बात बताओ यार, ये तो पता है ना, अगर 3 की पावर अगर आपका a प्लस b, तो आप ऐसे लिख सकते हो 3 into a into 3 into b, ये चीज तो लगाया भाई, बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाता है, कोई नया रॉकेट साइंस तो लगाया नहीं है यहाँ पे, है ना। अच्छा भाई देख इधर, तो यहाँ वाली बात सिर्फ समझ में आई कि आपने क्या क्या किया है। मैंने कहा देख यहाँ पे एक एजम्पशन लेंगे, क्या एजम्पशन है देख जरा, ठीक। अब पावर में यार वेरिएबल्स आ जाते हैं ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, पावर में अगर वेरिएबल्स आ जाते हैं, ठीक, तो एक तो तरीका होता है कि बेस को सेम कर दो, जो कि यहाँ पॉसिबल दिख नहीं रहा है, कहीं कि यहाँ 5 5 है और इधर से पूरा 6 आ गया, तो सॉल्व होने वाला है नहीं, बेस सेम तो होगा नहीं, ठीक। जो पावर को हम लोग कंपैरिजन करें, मगर चल कुछ और दिमाग लगाते हैं। एक बात बता, इस पूरी क्वांटिटी को, मतलब जो लिखा हुआ था 5 1 by 2x को अगर मैं y मान लूं, तो कोई दिक्कत, लास्ट में इक्वेट करते हैं y का वैल्यू आ जाएगा, तो अपने आप ये भी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा y का वैल्यू इतना मानोगे तो y स्क्वायर का वैल्यू कितना मानोगे, देखो जरा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, 1 by 2x इधर पे किया स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 1 by x इज इक्वल टू y स्क्वायर। देखो भाई, अरे देख ले भाई, देख ले हैं सुंदरी को, आगे दिख रहा है आराम से, कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं दोनों। चल भाई देख अब क्या आएगा, एक्सप्रेशन देख, एक्सप्रेशन देख, 5 1 by x को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर। अरे यार 5 1 by x को y स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और 5 का क्यूब को क्या लिख दूं मैं, 125, सुंदर लगने लगा। 6 5 का कितना होगा 30, और 5 1 by 2x को क्या माना था y, तो ये ले भाई 30y लिख दिया। यहां तक ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको मिटा दें। अब देखो जरा, अब तो सॉल्व कर लोगे, अब तो तुम लोग तेज हो चुके हो अब तक, तो y स्क्वायर माइनस 30y प्लस 125 इज इक्वल टू 0, ठीक। यहां तक तो कोई दिक्कत कहां है। अब बताओ इसको कैसे स्प्लिटिंग में टर्म पढ़े हो, तो माइनस 25y 125 ना, कितना बार में भाई 25 इंटू इसको कर दो आप लोग 5, है ना, 25 5 125 ही होता है, माइनस 5y प्लस 125 इज इक्वल टू 0, तो y कॉमन ले लो भाई, तो y माइनस 25 और माइनस 5 कॉमन ले लो, तो y माइनस 25, है ना। अब देख जरा इधर दो वैल्यूज आ रही है ना, एक आया अपन लोग के पास y माइनस 5, एक आ गया y माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू आ जाएगा 5, y का वैल्यू आ जाएगा 25। हा 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 हा, है कि नहीं भाई, मजा आया करके, इजी था क्वेश्चन भाई,
अब देख जरा, दो चीजें थी ना, y की वैल्यू निकाल लो भाई। तो y इज इक्वल टू आपने बोला था 5 1/2x, तो अगर y की वैल्यू आप लोग कंसीडर करते हो 5, तो 5 इज इक्वल टू 5 1/2x, पावर बेटा कुछ नहीं तो 1, यानी 1/2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2। लो भाई पहला आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देख, अगर आप 25 मानते हो तो यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 1/2x, बेस सेम है, पावर कंपेयर कर ले, तो 2 इज इक्वल टू 1/2x, तो आपके पास कितना वैल्यू आ जाएगा, देख इधर 2 2 कट गया, x का वैल्यू 1 आ गया। तो दो आंसर आ गया अपन लोग के पास। सब कुछ एकदम बढ़िया से दिख तो रहा है ना भाई बोर्ड पे जो लिखा हुआ, हाँ भाई एकदम परफेक्ट लिखा मैंने एकदम। चलो आगे देखते हैं। देखिए बच्चा, बट ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये ऐसे कॉन्सेप्ट मैंने एक बार और आपको बताया था, फिर से नोट डाल के लिखना, ठीक है। नोट डाल के लिखो एक भाई। ये मान लो क्वेश्चन नंबर 10 है ना। अब इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को देखो तो दोनों आपको एक जैसा ही दिख रहा होगा, है ना। √5x है, तो ये इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं ना यार, ऐसे लिखते हो ना। एक बात बताओ, अगर √2 है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर √2 की पावर 3 तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3। अरे भाई लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर है मान लो √4 तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर बाई क्वाड्रेटिक √4 1/4, ऐसा, ठीक, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब जरा सोचो, अच्छा आप एक बात बताओ, ऐसा तो ठीक है, एक बात बताओ, कभी आपने जिंदगी में ऐसा देखा है, सर कैसा, ऐसा मैं बोल रहा हूं, √2 की पावर 1/2, ऐसा देखा है कभी? या फिर आपने कभी ऐसा देखा है √3 की पावर 1/7? यहाँ पे, यहाँ क्या देखा आपने, 3 देखा, 4, यहाँ फ्रैक्शन देखा, ये बेटा अनडिफाइंड है, ये चीज कोई होता ही नहीं है, ये अनडिफाइंड है, ध्यान रखना मेरी बात, एकदम ध्यान से सुनो। यहाँ पे अगर आ रहा है 1/7 1/2, ये चीज अनडिफाइंड है, ठीक है। अब बोलोगे सर क्या बात करो, मैं बोलूंगा मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आता हूँ, या तुम अपनी क्लास में थर्ड आते हो, तुम अपनी क्लास में फिफ्थ आते हो, क्या तुम्हारा पोजीशन कभी 1/3 हो सकता है? तुम अपनी क्लास में 1/3 आ सकते हो? तुम अपनी क्लास में थर्ड आ सकते हो, 1/3 नहीं आ सकते हो, ठीक है। 1/3 एक मतलब एक पोजीशन है, इस पोजीशन में कभी आप आ सकते हो। मैं बोलूंगा कि भाई तू अपनी क्लास में 0.2 आ जा, 0.2 पोजीशन पे आ जा, गड़बड़, ठीक है। 2/10 पोजीशन पे आ जाए, मतलब मेरे कहने का मतलब ये था। तो ये सब जो चीजें दिख रही है यहाँ पे, ऐसे ध्यान रखना, ये सब अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है, कुछ भी लिखा तो उसी तरह अगर ऐसे लिखा हुआ ना, मान लीजिए इधर 5 है, अगर इधर x है तब तो ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे √1/x है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, x का वैल्यू आप जो मर्जी रख लो, क्लियर है। अच्छा सर ऐसा क्यों बता रहे थे, उसका रीजन है, उसका रीजन इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक। यानी सर एक बात तो समझ में आ गई हम लोग को कि जब हम ऐसे करके ये सिंबल यूज कर रहे हैं ना रूट वाला, तो यहाँ 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो, 6, कोई भी नेचुरल नंबर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब शुरू होगा, कौन सी चीज डिफाइन नहीं है, अगर यहाँ पे आ जाए 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6, तो ये सारे क्या है बेटा, यहाँ कुछ भी लिखा रहे a b c व्हाटएवर, कुछ भी लिखा रहे, ये रहता है अनडिफाइंड, ठीक। अब इसको बताने का रीजन था, इसको बताने का रीजन था, ठीक। क्यों भाई, इस वाले क्वेश्चन देखो बेटा, x का वैल्यू कितना आया था, 1/2 आया था, ठीक। तो अब x की जगह रख दो 1/2, ये अच्छा, एक और बात, अगर 5 की पावर में अगर लिखा हुआ कुछ भी 1/x, अब x की जगह तुम जो मर्जी रख लो, सब डिफाइंड होगा, सब का सब ससुरा डिफाइंड होगा, अगर ऐसा है तो, ठीक, ध्यान रखना, अगर ऐसा है तो सब डिफाइंड हो, आप कुछ भी रख दो, x की जगह आप 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, चाहे आप 1/2 रखो, 1/3 रखो, 1/4 रखो, 1/5 रखो, सब डिफाइंड है, ठीक। यहाँ पे मैथ्स वैलिड है, अनवैलिड कब हो जाता है, जब आप ऐसे लिखने की कोशिश करोगे 1/5, ऐसे अगर लिखा हुआ है √1/5, ठीक, तो ये अनडिफाइंड है, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। चलो भाई इतना बात तो आप लोगों को समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था, अगर यहाँ पे देखो इस बार जो x की वैल्यू आई थी अपन लोगों के पास 1/2 1/4, हम यहाँ रख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत तो लफ नहीं है। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, किस क्वेश्चन को बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बेटा सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हमने चेंज किया, क्वेश्चन का स्टेप का कमी है। यहाँ पे इस चीज को पहले आप ऐसे लिखोगे, इस चीज को पहले आप ऐसे लिखोगे, सॉल्व करोगे तो यू विल अगेन गेट x की वैल्यू 1/2 1/4। अब हमें चेक कहाँ पे करना है,
सेकंड स्टेप पे चेक नहीं होगा, फर्स्ट स्टेप पे चेक करना होगा कि ये वैलिड है कि नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप पे जब चेक करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, x की जगह 1/2 होगा जो कि क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन 5। जहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं होता वहां पे बेटा 5 सॉल्यूशन होता है। तो x बिलोंग्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5। ठीक, तो नोट करके इसको दिमाग में घुसा लिया करो कि x की जो वैल्यू आई है वो किसी क्वेश्चन के स्टेप में नहीं चेक करना, जो क्वेश्चन गिवन होता है वहां पे चेक किया जाता है। तो ऐसे करके एग्जामिनर आपके साथ खेलेगा और आप ऐसे करके मुंह बनाए रहोगे, इसलिए दिमाग में इस बात को रखना है। क्लियर है? चलो भाई, यहां से एक अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आया, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कहानी। सर यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है एक जैसा, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है। मैं कहा हाँ भाई, इस बार तो a to the power log a x वाला इस टाइप का कुछ दिख नहीं रहा, नहीं ऐसा वाला दिख नहीं रहा। ऐसा वाला दिखता है तो फटाक से x लिख के हम लोग खुश हो जाते हैं, है ना। चलो भाई थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं ना। क्या दिमाग लगाए, थोड़ा पैटर्न पहचाना करो क्या क्या है। यहाँ 1 प्लस लॉग बेस 4x है, यहाँ log 1/4x माइनस 1 है। अच्छा एक बात बता, यहाँ क्या था, 5 to the power 1 plus log base 4 argument x, है ना। अच्छा एक काम कर रहा हूँ, मैंने इसको कर दिया 5 log बेस को कर दिया 4 की पावर -1 आर्गुमेंट x -1। देख लो, ऐसा लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो ना है। और ये जो पावर होगा बेटा बेस वाला वो आगे आ जाता है 1/-1 -1 ही आएगा। अच्छा सर देखो, अरे देखते चल भाई, सब सिखा देंगे, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। राहुल सर है तो सब मैनेज है। देखो इधर अपनी तारीफ में खुद ही करा, तुम लोग तो करेगा नहीं सब। देखो तो अब अलग के पास आ गया 5, इधर आ गया माइनस log 4x -1। देखो है कि नहीं है। अच्छा और देख, और एक स्टेप देख, 1 प्लस log, देखो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन करा उन्होंने, दिमाग में ना बैठ जाए, देख के दिमाग की बत्ती जल जाएगा, फटाक से टूं करके आवाज आता है ना। ठीक है भाई, इधर देख माइनस log बेस 4x +1। देख इधर यार, ये दोनों सेम चीज दिख रहा है ना, ये इसका रेसिप्रोकल नहीं है। देख 5 की पावर 1 या 5 की पावर -1 ऐसा कुछ, या 5 की पावर x 5 की पावर -x, है कि नहीं। एक बात बता, अगर मैं इस पूरी क्वांटिटी को अगर x मान लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x + 1/x आ जाएगा, है कि नहीं है भाई। देख ले, अब यहां से x की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू भाई दिया हुआ था ना 26/5 26/5। ठीक, अब देख भाई जरा, अब इधर देख, मैं मिटा रहा हूं ना, इसको अब देख क्या कर सकते हैं हम लोग, x² + 1/x 26/5 ये लिख लिया था बेटा, जो हमने एज्यूम किया था ना, x का वैल्यू 5 1 + log 4x, इसी को माना था। अच्छा अब आगे देखो, ये कितना हो जाएगा अपन लोग के पास, 5x का स्क्वायर, सही है ना भाई, 5x का स्क्वायर प्लस 5 और उधर हो जाएगा 26x। इसको देखो जरा क्या हो जाएगा, 5x² - 26x + 5 = 0, है ना। अब जरा देखो, हाथ में पूरा गंदा करे जा रहा हूं, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 5x² - 25x - x + 5 = 0। बेटा स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म बचपन में पढ़े हो, तो 5x को कॉमन ले लिया जाए तो x - 5 आ जाएगा, इधर -1 कॉमन ले ले तो x - 5 = 0। तो 5x - 1 एक आ गया और एक आ गया x - 5। तो x का वैल्यू देख, एक 1/5 आ जाएगा और एक 5 आ जाएगा, है कि नहीं है भाई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मिटाऊं मैं ऊपर वाला, देखो अब क्या होगा। अरे देखते चलो भाई, देखते चलो, ये क्वेश्चन नंबर 11वां था ना, ठीक है। देखते चलो, अब इक्वेट कर दो भाई, x का वैल्यू 5 आया है ना, 1/5, मतलब केस 1 में 5, अगर x का वैल्यू हम लोग 1/5 लेते हैं, मतलब 5 का पावर -1 = 5 का पावर 1 + log बेस 4x, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखने में कोई पाप तो नहीं है ना। चलो अब जरा कंपेयर कर लो भाई, माइनस दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर कंपेयर हो सकता है ना, प्लस log बेस 4x। अब बता, इधर ये हो जाएगा -2 log बेस 4x, log बेस 4x = -2, तो x = क्या लिख सकता हूं मैं, बता, 4 का पावर -2, यानी x का वैल्यू आ गया 1/16। क्लियर है, इजी सा था। नेक्स्ट देखो, अगर हम 5 माने तो लो भाई 5 का पावर 1, है ना, और इधर क्या था अपन लोगों के पास, 5 का पावर 1 + log बेस 4x। ठीक, फिर से कंपेयर कर लो भाई,
1 प्लस लॉग बेस 4x इज इक्वल टू 1। बेटा पावर को कंपेयर कर लिया, 1 1 कैंसिल हो गया, तो लॉग बेस 4x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 का पावर 0, तो x का वैल्यू आ गया 1। सॉल्व हो गया, सिंपल सा था क्वेश्चन। पुट करके देख लो बेटा, सेटिस्फाइड भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। x कहीं 0 तो नहीं आया ना, a और b शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस तो ऑलरेडी यहां पे 1 नहीं है, तो ये सेटिस्फाइड ही है। क्लियर है? तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर पूछा होता तो 2 सॉल्यूशन आता, x का 2 वैल्यू आता अपन लोग के पास। ठीक, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये होगा 12th, है ना। अच्छा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x 6/5 a to the power capital A minus 3 to the power capital B is equal to 9 to the power capital C है। ये कैपिटल C है, ठीक है। आपको इस चीज को x के लिए सॉल्व करना है, सॉल्व द फॉलोइंग फॉर x। ठीक, अब बोलो सर x तो कहीं दिख ही नहीं रहा। अब इसमें देखो यहाँ ना x, ये देखो x, ठीक है, ये देखो x, ठीक, बड़ा वाहियात सा लग रहा है। अब एक बार में सॉल्व होगा नहीं, इसको चलो पार्ट बाय पार्ट करते। देखो सबसे पहले था अपन लोग के पास, देखो मैं इसको पार्ट बाय पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। a टू द पावर कैपिटल A, ठीक, एकदम ध्यान से मोहब्बत से देखो, सॉल्व होते जाएगा। a कैपिटल A का वैल्यू कितना दिया, देखो ध्यान से, log बेस a x इनटू log बेस 10 इनटू a इनटू log बेस a आर्गुमेंट 5, ऐसा लिख दिया, देख ले भाई। अच्छा ध्यान से देख जरा, ये देखो मल्टीप्लिकेशन में ही है ना बेटा, अगर सेम जैसा आएगा तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो x। ये वाला प्रॉपर्टी याद है दोनों का, ये दोनों सेम होगा तो बच कर जाएगा केवल x। x के ऊपर क्या जरा जरा ध्यान से देख, इन दोनों का बेस बेटा अलग अलग है ना। अगर सेम करना चाहते हो, सेम करना चाहते हो बाय यूजिंग बेस थ्योरम, तो log, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, log, चल इसको 10 और a रहने दे, और इसको कर दे तू 1 बाय log, ये 10 था, अच्छा नहीं a करना पड़ेगा ना हम लोग को, तो एक काम कर, ऐसे कर दे, एक काम करो, इसको कर दो तुम 1 बाय log, इसको नीचे लाओगे तो ये आ जाएगा a इधर और 10 ऊपर चला जाएगा, जबकि ऊपर में क्या है, log बेस a आर्गुमेंट 5। ठीक, अरे इसको 1 बाय कर दिया, ऐसे पलट जाएगा ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, जरा ध्यान से देख, x की पावर बेस चेंजिंग थ्योरम से log, जो बेटा आर्गुमेंट है वो ऊपर में आर्गुमेंट, और जो इसका बेस था, सॉरी जो इसका आर्गुमेंट था वो इसका क्या बन जाएगा, बेस। ऐसा देख, सिंपलीफाई कर लिया, सिंपल सा था। नेक्स्ट वाला देखो, उसी तरह बच्चा इसका वैल्यू निकालो। देखो इसका जो है उसको मैंने यहां लिख दिया, बारी बारी से करते हैं, उसी तरह इसको कर दो। तो 3 की पावर b था, तो b का वैल्यू कितना जरा देखो, log 10 बेस 10 आर्गुमेंट x बाई 10, यही है ना। अच्छा सर, अब इसमें ज्यादातर क्या कर सकते जरा देखो, ये a बाई b के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो बहुत अगर करना चाहे भी हम, तो इसको हम लोग ऐसे log बेस 10x माइनस log बेस 10 बाई 10, ऐसे, मतलब बेस और आर्गुमेंट 10 10 हो जाएगा ना, a माइनस b कर दिया। अच्छा और देख, और इसको क्या कर सकते हो ज्यादा, अब तो ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ, तो log 10x माइनस 1, देख कोई दिक्कत नहीं है। और अगर करना चाहो तो आप बहुत कर लोगे, तो log बेस 10x माइनस 1 का मतलब बेटा क्या होता है, 1/3। अरे डिवाइड में होता है तभी तो पावर माइनस 1 ले जाते हो, नहीं पता यार, a बाई a है, इसका पावर m है, इसका पावर n है, तो आप a का पावर m माइनस n लिख देते हो ना भाई। क्लियर है? तो यानी कि ये जो रिजल्ट एक्चुअल में क्या आ रहा है, 1/3 और ऊपर 3 का पावर log 10 और इधर x, ठीक है, log बेस 10x। तो चलो इसको भी लिख लेते हैं। तो 3 का पावर जो b है उसका वैल्यू कितना आ जा रहा है, 3/3, और इस 3 का जो पावर है वो आ रहा है log बेस 10 आर्गुमेंट x। ठीक, नेक्स्ट वाला देखते हैं। लास्ट बच गया बेटा 9 की पावर c, इसको भी सॉल्व कर लो। चलो 9 की पावर c मतलब 9 को बेटा लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, है ना। अच्छा 3, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन मुझे कराना पड़ेगा यार, मजबूरी, वरना लॉग कैसे सीखोगे, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन में सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, बाकी तो भैया भगवान मालिक नहीं, प्रैक्टिस मालिक है। देखो तो c का जो वैल्यू वो कितना है, इसको भी लिख लो इधर, log 100 सॉरी बेस 100 x प्लस log 4 को लिख सकता हूं मैं 2 का स्क्वायर, ठीक, आर्गुमेंट 2। अच्छा यहां तक चीज है, ठीक है। अब देखो इसको और सिंपलीफाई कर, चीजों को सिंपलीफाई करना है यार, तभी आएगा आंसर। इसको भी 100 को हम लिख सकते होते थे 10 का स्क्वायर,
है ना। 100 को बेटा 10 का स्क्वायर लिख सकते थे, तो जो बेस वाला पावर जब आगे आता है तो 1 बाई में आ जाता है ना, मतलब यहाँ आ जाएगा 1/2 log 10 बेस x प्लस ये भी आगे आ जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा 1/2 log बेस 2 आर्गुमेंट 2। बेस वाला जब आता है तो बेटा अपॉन में ऐसे आ जाता है, ठीक है। देखो 2, उसके बाद देखो भाई, अब देखो यहाँ बेटा 2 दिख रहा है, आ गया अपना बढ़िया फर्स्ट क्लास। अब देखो 1/2 बेटा दोनों में से कॉमन निकलेगा, तो 3 की पावर 2 1/2 अंदर में क्या रह जाएगा, देखो log बेस 10x प्लस ये कितना हो जाएगा 1, अरे 2 तो 1 हो जाएगा ना। अब बताइए 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया 3 log बेस 10x प्लस 1। अब प्लस 1 है तो बहुत चाहो तो इसको लिख सकते हो 3 log बेस 10 इंटू 3, यानी कि अपन लोग के पास 9 की पावर जो c है उसका वैल्यू कितना आया है 3 log बेस 10 आर्गुमेंट ऊपर में यार ये, ठीक है, आर्गुमेंट 3, ठीक। अरे सॉरी आर्गुमेंट कहां से आ गया, प्लस 1 था ना भाई, तो मल्टीप्लाई में आएगा 3, ठीक है, मल्टीप्लाई में आएगा 3। क्लियर है। अब देखिए इधर, अब भाई इसको चाहो तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या लिख सकते हो, log 3 टू द पावर log बेस 10 प्लस 1 है तो भाई मल्टीप्लाई में इंटू 3 आ जाएगा, और क्या, ठीक। अरे बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाता ना, इसका पावर था log बेस 10x और इसका पावर कितना 1, तो ये वाला चीज लिखो, चाहे ये लिखो। तो अब इसको भी लिख लेते हैं, इधर देखो 9 की पावर c का जो वैल्यू आया है वो आया है 3 log बेस 10 आर्गुमेंट x इंटू 3, ठीक है। यहां तक आगे देखिए, उसके बाद देखिए तीनों वैल्यूज अपन लोगों के पास आ गया। अब उठा के भैया एक एक करके तीनों का वैल्यू को पुट करिए और सिंपलीफाई करके देखिए, आपका आराम से x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब ये भैया होमवर्क है, ये वाला आप लोगों को खुद से करना है, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में खुद से बताऊंगा। तब तक ऐसी मन लगा के पढ़ते रहना और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो बच्चों, जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक।